तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी परिवार नहीं है, और उनसे बढ़ के जो नेता है प्रधानमंत्री जी, उनका भी परिवार नहीं है। लेकिन ये जिनके घर परिवार है नहीं है, जिनका कोई वंश ही नहीं है, जिनका परिवार ही नहीं है, वो कैसे समझेगा? वो कैसे समझेगा कि परिवार की क्या दिक्कत होती है? वो कैसे समझेगा कि घर परिवार में कोने कोने में क्या क्या यादें होती है? 8 लाख रुपया मिलना चाहिए मैडम, मुआवजा, ठीक ना? ये कितना दे रहे हैं? 80,000, ठीक ना? लेकिन ये जो 46 में से 56 निकालने वाली सरकार है, जो गणित में बिल्कुल जीरो है भैया, जिनको पता ना बा कितना जीरो आवाला 8 लाख में, है ना? 8 लाख में कितना जीरो होला? शतक, दशक, 100, 1000, 10,000 लाख। किस तरह से रवि किशन जी ने कूड़ा कचरा उठाया, ये दिखाओगा सबको। और संत ऐसे नहीं हो सकते, संत किसी का घर उजाड़ नहीं सकते। चाहती हूँ कि आपका जो वीडियो है या मेरा जो वीडियो है लाखों की मात्रा में लोग शेयर करें। से मेरा वोट चुराया गया, मैं समझ सकती हूँ कि जिस तरह धांधली की गई। कुछ नहीं मिला, दुख देके दुख जहाँ मिलल, सुख नहीं मिला। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका देशहित न्यूज में। मेरा नाम साक्षी पांडे। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि मैं खोराबार में मौजूद हूं, और एक तरफ अभी तक देखा जा रहा था कि माफियाओं पे बुलडोजर चल रहा था, उनके मकानों को गिराया जा रहा था। लेकिन अब ऐसा देखा जा रहा है, जो आम जनता है, जो वोट देती है, जिनको ये वादे किए जाते हैं कि उनके घर को बनाया जाएगा जीडीए के द्वारा, लेकिन दूसरी तस्वीरें ये देखने को मिल रही है कि उनके घर को गिराया जा रहा है। आज हमारे बीच में आपको मैं बता दूं कि काजल निषाद जी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी भीड़ है मेरे पीछे इनके साथ जनता की, और यहाँ पे ये पद यात्रा कर रही है, लोगों से मुलाकात कर रही है। क्या कहेंगे अभी तक? पहले तो वो सीन दिखाइए, वो देखिए, वो दिखाइए कि एक जानवर भी जो है वो अपने बच्चों को किस तरह से संभाले हुए है, ठीक है ना? एक जानवर भी अपने बच्चे के लिए चिंतित है कि किस तरह संभाले हुए है, तो फिर ये सब तो इंसान है, ये कैसे अपने बच्चों को उजड़ते हुए देख पाएंगे, है ना? जो सालों से यहाँ बसे हैं, उनके घर उजाड़े जा रहे हैं सरकार द्वारा। तो क्या कहेंगे, जिस तरह से काजल जी अभी तक ये देखने को मिल रहा था कि जिन्होंने अवैध कब्जे किए थे, ये कहा जा रहा था कि इसको मारा गया, माफियाओं पे एक्शन लिया गया, 2024 में बड़ी तस्वीरें देखने को मिलेंगी। लेकिन ये जो आम जनता है, जिन्होंने जमीन पैसे देके खरीदी थी, उन पे आखिरकार क्यों एक्शन किया जा रहा है? वही तो कह रही हूँ कि ये योगी बाबा की मनमानी है। वह जब सांसद थे या उनको जब वोट लेना होता है, जब ये चुनाव लड़ते हैं, तो ये सीना ठोक के मंच से कहते हैं कि बुलडोजर नहीं चलेगा, आपका घर नहीं गिराया जाएगा, आपकी दुकानें नहीं गिराई जाएगी, और आपके बच्चों को और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये मंच से तब कहते हैं जब चुनाव आने वाला होता है या वोट लेना होता है, ठीक है ना? अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी उस सिंहासन पर बैठ गए हैं, उसके बाद ये बुलडोजर यहाँ भेज रहे हैं या घरों को गिराया जा रहा है। इतनी, अगर आप देख रहे हैं मेरे पीछे इतनी सारी जनता है, और लगभग यहाँ 500 के ज़्यादा घर जो है उसके अंडर में आएंगे, तो उसके परिवार आप सोचिए कितने होंगे, है ना? तो हज़ारों के हज़ारों परिवार को यहाँ उजाड़ने की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ आदरणीय मुख्यमंत्री जी ही कर सकते हैं, ये योगी बाबा ही कर सकते हैं। मैं समझ सकती हूँ कि जिस तरह से मैं चुनाव लड़ी थी महापौर का, और जिस तरह से मेरा वोट चुराया गया, मैं समझ सकती हूँ कि जिस तरह धांधली की गई, तो इनकी करनी और कथनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये सिर्फ कहते हैं कि हम उजाड़ेंगे नहीं, हम बसाएंगे, हम विकास वाले जो है वो सरकार है, लेकिन ये विनाश वाली सरकार है। आप देख रहे हैं कि जब सांसद थे तो कुछ और बोलेंगे, मुख्यमंत्री है तो कुछ और बोलेंगे, ये मंचों से कुछ और बोलेंगे, ज़मीन पर हकीकत कुछ और है। ये ज़मीनी हकीकत आप दिखा रहे हैं मैडम, ये ज़मीनी हकीकत है। ये देखिए, ये सब जो है, ये घर से अब बेहाल होने वाले हैं, इनका घर टूटने वाला है। आप समझ सकती है, जिस तरह से मैंने अभी उदाहरण दिया कि एक जानवर जो है वो भी अपने बच्चों को किस तरह संभालते हैं, तो फिर ये तो मनुष्य है। और इन्होंने प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने हमेशा सहयोग, साथ, आशीर्वाद, प्यार दिया। ये वही जनता है जिन्होंने सहयोग, आशीर्वाद, प्यार दिया। लेकिन जब उनकी बारी आई तो वो इनको विनाश दे रहे हैं, बर्बादी दे रहे हैं। यही बात समझने की आवश्यकता है। मैं चाहती हूँ कि आपका जो वीडियो है या मेरा जो वीडियो है लाखों की मात्रा में लोग शेयर करें, और पता चले कि यही वो गोरखपुर का जनपद है, यही बाबा का मठ होता है, यही आदरणीय मुख्यमंत्री जी मंचों से जो है वो संत बनते हैं, वो अपने आप को संत कहते हैं। और संत ऐसे नहीं हो सकते, संत किसी का घर उजाड़ नहीं सकते। ठीक है काजल जी, ये बात कही जा रही है अभी, जिस तरह से योगी जी की जनसभा देखने को मिली, प्रधानमंत्री जी का जिस तरह से स्वागत हुआ, तो एक तरफ करोड़ों खर्च कर दिए गए सड़कों को सुरक्षित करने में, लेकिन दूसरी तरफ तस्वीरें ये थी गोरखपुर की। तो लोग ये कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार थी, 2024 में ट्रिपल इंजन की सरकार देखने को मिलेगी। तो तस्वीरों में ये अंतर क्यों देखने? मैं देशहित न्यूज़
का भविष्य सुरक्षित करने के लिए इस तरह से सड़कों पे निकले हुए हैं। ये कभी मीडिया में नहीं दिखाया होगा, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए तो किस तरह से रवि किशन जी ने कूड़ा कचरा उठाया ये दिखा होगा सबको, है ना। किस तरह से रवि किशन जी ने नाला साफ किया, या ये जायजा ले रहे हर चीज़ का कि हर चीज़ दुरुस्त है कि नहीं, गरीब ढक गए कि नहीं, हमने दीवार चुनवा दी कि नहीं, सब अच्छा तो है नहीं, बहुत सारे फूल आ तो गए ना प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो है स्वागत के लिए। ये सारी चीज़ें ये देख रहे थे और मीडिया भी दिखा रही थी, लेकिन जनता जो सड़कों पर उतरी हुई थी और सही मायने में जो जनता की तकलीफ है और जनता की जो समस्या है, इसका समाधान कौन करेगा, कौन दिखाएगा। इसीलिए मैडम मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप जैसे पत्रकार अभी भी है जिन्होंने स्तंभ को अभी भी जीवित रखा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। अम्मा क्या कहेंगी, ये एसी से निकलकर आज सड़कों पे आपके बीच में है और जिनको वोट दिया था क्या कभी एसी से बाहर निकल कर आए, दुख सुनने आए? जब वोट दिया था तो कहा था शौचालय देंगे, मकान देंगे, आवास देंगे, रोजगार देंगे, मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। दुख देके दुख जहाँ मिलल, सुख नहीं मिला। क्या कहेंगी? कुछ नहीं मिलल हमन के दुख। अब हम उजड़ले कोशिश कैले बटा सब जगह। रात दिन हम लोग दाना नहीं खा रहे हैं, नहीं दाना नहीं खा रहे हैं, रसोई बनावल सारी बर्बाद होता है। खाना नहीं गले से नीक नहीं लग रहा है बेटा, नीक नहीं लग रहा। सालों की मेहनत की कमाई है। हाँ, बच्चे हमारे हैं, नाती पोताई से हैं। धूप दिखाइए कि आप मेरे को भी देख सकते हैं। काजल जी हमारे साथ है। लोग कहते हैं कि नेता सड़कों पे नजर नहीं आते हैं, लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये सड़कों पे भी नजर आ रही हैं आज। और दादी ने जैसे कि बताया कि खाना घर पे बना हुआ है लेकिन गले से नीचे नहीं उतर रहा है क्योंकि इतनी बुरी स्थिति है। कैसे उतरेगा जब पता चलेगा। नमस्कार भैया, क्या हाल है? कैसे उतरेगा मुझे बताइए कि सालों से जो मेहनत करके ईंट जोड़ा है, अपनी मेहनत की कमाई, घर कैसे बनता है? मैडम ये मकान तो है नहीं कि कोई रह नहीं रहा। मकान किसको कहते हैं जो खाली पड़े होते हैं? घर किसको कहते हैं जो इन्होंने बनाया है, जो ये लोग रह रहे हैं, जिसमें परिवार रहता है। सालों से उसमें कितने सपने पूरे हुए होंगे, कितनी इच्छाएं पूरी हुई होगी, शादी ब्याह हुए होंगे, बच्चे बच्चियाँ वहाँ बड़े हुए होंगे, खेले होंगे। वो एक एक कोने में यादें बसी हुई है लोगों की, और उन यादों को, उन घर को आप उजाड़ रहे हैं, उन घरों को गिरा रहे हैं। कैसे खाना जाएगा? गले से खाना नहीं उतरेगा मैडम, ठीक ना। लेकिन ये जिनके घर परिवार हैया नहीं है, जिनका कोई वंश ही नहीं है, जिनका परिवार ही नहीं है, वो कैसे समझेगा? वो कैसे समझेगा कि परिवार की क्या दिक्कत होती है? वो कैसे समझेगा कि घर परिवार में कोने कोने में क्या क्या यादें होती है? तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी परिवार नहीं है, और उनसे बढ़ के जो नेता है प्रधानमंत्री जी, उनका भी परिवार नहीं है। अब परिवार था जो छोड़कर चले आए अपने परिवारों को, वो परिवारों की तकलीफ नहीं समझेंगे। मैं सालों से यही लड़ाई लड़ रही हूँ। मैं आज सड़कों पे नहीं चल रही हूँ, मैं लगातार सड़कों पे चलती हूँ। चुनाव आता है तभी भी चलती हूँ, चुनाव के बाद भी चलती हूँ। महापौर का चुनाव बीत चुकल हमारा, उसके बाद भी मैं लगातार सड़कों पे चल रही हूँ। और इसी तरह मैं देख रही हूँ, हर चीज़ की यह समस्या देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि जगदीशपुर से लेकर वहाँ तक, जो जंगल कोडिया से लेकर जगदीशपुर का जो इसी तरह 4 लेन का निर्माण हो रहा है, मैं देख रही हूँ वहाँ भी किसानों की और जितने भी जो जनता है उनका लिया जा रहा है ज़मीन, उनको भी उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। वहाँ पे भी सर्किल रेट, भैया मैं सबको आपको बता दूं कि वहाँ भी सर्किल रेट सरकार ने खुद तय किया था कि 2 लाख रुपया सर्किल रेट बा, और उसके हिसाब से 4 गुना ज़्यादा, मतलब 8 लाख रुपया मिले चाहिए, ठीक ना। लेकिन ये जो 46 में से 56 निकालने वाली सरकार है, जो गणित में बिल्कुल जीरो है भैया, जिनको पता ना बा कितना जीरो आवाला 8 लाख में, है ना। 8 लाख में कितना जीरो होला? 7 10 100 1000 10,000 लाख, ठीक ना। तो ये जीरो कम करके 8 लाख रुपया मिलना चाहिए मैडम मुआवजा, ठीक ना। ये कितना दे रहे हैं? 80,000। इनके लगातार 8 लाख में 4 जीरो आवला, तो ये 80,000 रुपया दे रही है। वो तो किसी को दे रही है, किसी को नहीं भी दे रही है। वहाँ भी जनता परेशान है। हर जगह मैं जा रही हूँ, सड़क पर उतरी हुई हूँ मैं इसीलिए ही कि मैं इनकी तकलीफ, मैं इनका दुख नहीं देख पाऊंगी। भले मैं जीतूँ या हारूँ अम्मा, हमके कोई फर्क ना पड़ी। हम अपना सुख सुविधा सब छोड़कर आ गए हैं भैया, आप लोगों के लिए ही। बाबा क्या कहेंगे, 2024 में कुछ नजर आएगा? इनकी जो मेहनत है कुछ रंग लाएगी? एकदम आई, बिल्कुल। हम तो सरकार बदलेंगे, बदलेंगे सरकार, एकदम सरकार पक्का है? नारा लगा दे, ऐलान है, एकदम ऐलान है। तो ये हमारे बीच में जनता थी, और आप देख सकते हैं कि पूरी भीड़ यहाँ पे काजल निषाद जी के साथ मौजूद है, और लोगों में कहीं ना कहीं ये गुस्सा नजर आ रहा है कि जो जमीन इतनी महंगी खरीदी गई थी। और ये देखिए, ये आप तस्वीरों में एक बार दिखा दीजिए कि